चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अमेरिका में सिख स्टूडेंट कॉलेज में कृपान पहन पाएंगे। अमेरिका में पढ़ रहे सिख स्टूडेंट्स अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कृपान पहन पाएंगे। यूनिवर्सिटी ने अपनी वेपन्स ऑन कैंपस पॉलिसी को अपडेट कर दी है। ये फैसला 2 महीने पहले हुई एक सिख स्टूडेंट की गिरफ्तारी के बाद किया गया है। मदर डेयरी का दूध फिर से हुआ महंगा। मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध के दाम फिर से बढ़ा दिए हैं। फुल क्रीम दूध 1 रुपए प्रति लीटर और टोकन मिल्क 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। मदर डेयरी के फुल क्रीम दूध की कीमत 63 रुपए प्रति लीटर है, जो अब 64 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं टोकन मिल्क की कीमत 48 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में गुजरात और गुजरातियों को बदनाम करने के लिए गिरोह सक्रिय हो रहे। हमें इससे सावधान रहने की जरूरत है। गुजराती जहां भी गए वो दूध में शक्कर की तरह घुल गए। जो भी गुजरात में आता है हम उसे गले से लगा लेते हैं, लेकिन हम उन लोगों को कतई स्वीकार नहीं कर सकते जो गुजरात को रिवर्स गियर में डालने की कोशिश कर रहे। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात को बदनाम करने वाले तत्वों को यहाँ पर कोई जगह नहीं मिलेगी। कंबोडिया दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में लेंगे भाग। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22-23 नवंबर तक कंबोडिया का आधिकारिक दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस और भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। इसके अलावा वह अन्य देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी करेंगे। इंडियन आर्मी को मिलेगी घातक स्टील कोर गोलियों से सुरक्षा करने वाले बुलेट प्रूफ जैकेट। सेना ने निविदा की जारी। आतंकी घटनाओं और सीमा पर खतरे को देखते हुए भारतीय सेना ने बड़ा कदम उठाया। सैनिकों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के लिए 62,500 बुलेट प्रूफ जैकेट BPG खरीदने के लिए निविदा जारी कर दी है। ये बुलेट प्रूफ जैकेट आतंकवादियों के द्वारा प्रयोग की जा रही स्टील कोर गोलियों से सैनिकों की सुरक्षा में सहायक साबित होंगे। सेना के अधिकारियों ने इसकी खरीद प्रक्रिया की जानकारी दी है। केंद्र सरकार दल बदल कानून में जल्द ही नया प्रावधान जोड़ने जा रही है। अब इस कानून के दायरे में रजिस्टर्ड पार्टियों पर अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, भले वो निर्वाचित प्रतिनिधि ना हो। अगर पार्टी पदाधिकारी चुनाव के वक्त दल बदलते हैं तो अगले 5 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्रालय आगामी बजट सत्र के दौरान यह संशोधन लाने की तैयारी में है। दल बदल कानून में संशोधन का मकसद चुनाव के वक्त पार्टी बदलकर टिकट पाने की परिपाटी पर अंकुश लगाना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी पोस्को से बाहर नहीं। केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिमों के बीच हुई शादी पॉक्सो एक्ट के दायरे से बाहर नहीं है। यानी पति अगर नाबालिग पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि पर्सनल लॉ में विवाह वैध होने के बावजूद यदि एक पक्ष नाबालिग है तो इसे पॉक्सो के तहत अपराध माना जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज हीनियस क्राइम जघन्य अपराध में जमानत देने से हिचकते हैं। यही वजह है कि हाई कोर्ट में जमानत याचिकाओं की बाढ़ आ रही है। यह बात उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से किए सम्मान समारोह के दौरान कही। इस दौरान कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जिला स्तर पर जज अपराध को नहीं समझते हैं, बल्कि उन्हें जमानत देने के बाद खुद को निशाना बनाए जाने का डर होता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में फिजियोथेरेपी दिए जाने के दावों को सिरे से नकार दिया है। इसके लिए एसोसिएशन माफी की मांग की है। यह बयान मनीष सिसोदिया के उस दावे के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि जैन को इलाज के लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ट्विटर पर वीडियो जारी कर कहा कि फिजियोथेरेपी के प्रोफेसर के रूप में यह कह सकता हूँ कि जेल में कैदी का जो सेशन चल रहा था वो फिजियोथेरेपी नहीं था। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भगवान राम को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि भगवान राम सबके हैं, केवल हिंदू धर्म के लोगों के लिए नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कोई भी मजहब बुरा नहीं होता, इंसान भ्रष्ट होता है। भाजपा पर निशाना साधते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो चुनाव के दौरान हिंदू खतरे में है का खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप इसके झांसे में न आए। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में रोज नए खुलासे सामने आ रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस को आफ्ताब ने बताया कि उसने श्रद्धा का सिर दिल्ली के एक तालाब में फेंका है। इसके बाद दिल्ली पुलिस शाम छतरपुर जिले के मैदान गढ़ी पहुंची और यहाँ पर मौजूद एक तालाब खाली करा रही है। गोताखोरों को बुला लिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस कुछ देर पहले आफ्ताब को यहाँ लेकर आई थी। उसने कबूल किया कि श्रद्धा के सिर को इसी तालाब में फेंका गया है। कर्नाटक के मंगलुरु में शनिवार को हुई ऑटो रिक्शा विस्फोट की घटना में पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। आरोपी का नाम मोहम्मद शरीक है और 24 साल का है। दरअसल धमाके में ऑटो ड्राइवर और एक पैसेंजर घायल हो गए थे। दोनों की पड़ताल करने पर पुलिस को पता चला कि यह पैसेंजर मोहम्मद शरीक है, जिस पर पहले से ही टेरर लिंक के कई केस चल रहे और मंगलुरु ब्लास्ट भी उसी ने किया है। अगली खबर 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे दिन वेरावल में जनसभा को संबोधित किया।
पीएम मोदी ने मतदाताओं से अपील की कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ देना है। ये भी कहा कि लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। सुशासन से गुजरात नई ऊंचाई पर पहुंचा है, आपको बीजेपी को जिताना है। और पीएम मोदी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि भूपेंद्र पटेल सभी रिकॉर्ड तोड़ दें। गुजरात विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं अपने सारे काम का आप लोगों को हिसाब दूंगा।